सेठ सिलोचन नाम सुनो दे ध्यान, सुनो मेरे भाई। श्रावस्ती के बीच के नामी सेठ कहाई। श्रावस्ती बीच रे नामी से आई। अरे दूसरों से समान सुनो ध्यान, नाय दिखलाई, नाय दिखलाई, नाय दिखलाई। रही धर्म ध्वजा फहराई रे के भैया मेरे भाई, धर्म ध्वजा फहराई रे के मेरे भैया भाई। प्यारे भाइयों, सेठ सिलोचन जो थे बड़े ही उनके सुंदर विचार थे, श्रावस्ती के रहने वाले थे। महाराज प्रसेनजित की जो राजधानी थी, उस राजधानी में सेठ निवास कर रहे थे। तो प्यारे भाइयों, उस श्रावस्ती के बीच में उनका बड़ा ही बोलबाला है, उनका नाम है। चारों तरफ लोग उनके गुणों की बखान करते हैं। प्यारे भाइयों, जब अगर हम अच्छे विचारों से चलेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे, मिलजुल करके रहेंगे, तो लोग तो भलाई करेंगे। जब भलाई कैसे हम काम करेंगे तो लोग तो भलाई करेंगे, करेंगे या नहीं माता बहनों भैया, लोग करेंगे। प्यारे भाइयों, धीरे धीरे जो कौशल देश की राजधानी है, जिसमें महाराज सेठ आराम से जीवन में बेस करते हैं, और ऐसा ही नहीं प्यारे भाइयों, अरे मंजिल 5 की बनी हवेली, अरे घर में सुंदर लली अकेली, अरे पुष्प माली रोह कराई, नीजे रे नीरज बतलाई। प्यारे भाइयों, 5 मंजिल की उनकी हवेली बनी है, और एक घर में सुंदर बेटी है, जिस बेटी का नाम क्या रखा, श्यामा। बड़ा ही उस बेटी का नाम सुंदर रखा, श्यामा। पहले पटाचारा नाम नहीं था। प्यारे भाइयों, उस बेटी का नाम माता पिता ने श्यामा रखा। तो बड़ी सुंदर बेटी है, और धीरे धीरे उस आंगन में बड़ी हुई। लेकिन प्यारे भाइयों, एक सेठ जी के यहां पर एक लड़का आता था। पहले तो उस लड़के के पिता आते थे, लेकिन जब पिता बीमार हो गए
तो वो लड़का पुष्पक आने लगा है। प्यारे भाइयों, धीरे धीरे आंगन में समय बीत रहा है। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होने लगी। और ऐसा ही नहीं, दिन दिन सियानी लली भई, सुनियो सजन सब चितलाई, जो चेहरा देखे बिटिया को तो दिल में जाए शर्माई। सुंदरता बेटी की देख के जीवन होई खुशहाली। अरे धीरे धीरे समय गया, 18 साल की लली भई, कोई कुमार कला 100 बिटिया को भैया ने जाए खबर गई। प्यारे भाइयों, धीरे 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 उस आंगन में वो लड़ी बड़ी होने लगी है। धीरे धीरे जब बड़ी हुई है तो संस्कार उस मैया ने उस बच्ची को दिए। कोई कुमार तला 100 बिटिया को हिम्मत न जाए के खबर गई। प्यारे भाइयों बहनों, उस घर में उस बेटी का चेहरा चंद्रमा की तरह दमकता था। और बचपन में वो बेटी जितनी सुंदर थी, उसके विचार भी सुंदर थे। प्यारे भाइयों, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे बचपन में अच्छे होते हैं और बाद में रास्ता उनका गलत हो जाता है, कुसंग के रास्ते पर ढल जाते हैं, तो फिर उनके विचार भी जो अच्छे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। प्यारे भाई, कुछ भाई मैं बताना चाहूंगा, बचपन में बहुत सुंदर थे और उनके विचार बहुत सुंदर थे। बीड़ी तंबाकू सिगरेट नहीं पीते थे, लेकिन आज प्यारे भाइयों, जिस बच्चे का पूरे गांव में नाम था और आज उतना ही वो बेटा बदनाम है। मैं अपने आंखों की देखी बात कह रहा हूं। प्यारे भाइयों, अगर हमारी संगत खराब हो जाएगी तो हमारा जीवन, हमारा पद प्रतिष्ठा, ये सभी चौपट हो जाएगा। जो अपने माता पिता का नाम रोशन हम करते हैं, समाज में एक दिशा हम लोगों को मिलती है, लेकिन वो सब चौपट हो जाएगा। लेकिन प्यारे भाइयों, अभी तो बड़ी आराम से अपने जीवन को जी रही है, किसी बात की कोई कले नहीं, अकेली बिटिया है। कोई लड़का भी नहीं था सेठ जी के
लेकिन धीरे धीरे समय की गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। सोनू आ जाओ। एक दिन का जिक्र है प्यारे भाइयों, जो पुष्पक माली का लड़का जो था वो घर पर पुष्प लेकर के आता था। धीरे धीरे उस लड़की ने जब उस पुष्पक माली के लड़के को देखा, सुधाकर को, तो उस लड़की का मन बदल गया। प्यारे भाइयों, उस लड़की के विचार चेंज हो गए। सोचने लगी ये लड़का बहुत सुंदर है, ये लड़का बहुत सुंदर है। अगर ये लड़का हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन बड़े सुख से, बड़े चैन से व्यतीत होगा, चैन की जिंदगी हमारी व्यतीत होगी। ऐसा ही नहीं प्यारे भाइयों बहनों, आज नौकर से लगी गए नैन रे के बिटिया भई दीवानी। बिटिया की मती रानी, सुंदर राजकुमार है, जीवन बन जाए तेरो खुशहाल। भैया अब भैया के काव्या ध्यान से सुन प्यारे भाइयों, उस लड़के को जब देखा तो उस बेटी ने मन में विचार किया ये लड़का बहुत सुंदर है और इसके साथ में अगर हमारा विवाह हो जाता तो बढ़िया रहता। लेकिन माली का लड़का था, वो आता जाता रहता था। धीरे धीरे संबंध बढ़ते गए, लेकिन मैया पिताजी ने नजर नहीं कर पाई। प्यारे भाइयों, घर में अगर बच्चे हमारा निवास करते हैं तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि इनकी तरफ हमें नजर रखनी चाहिए और इनसे प्यार करना चाहिए। लेकिन प्यार इतना भी नहीं करना चाहिए कि ये सब कुछ भूल जाएं, आदर करना भी भूल जाएं।
हमेशा हमारी नजर बच्चों पर होनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि बच्चे तो कोरा कागज होते हैं, अगर जरा सा भी पांव फिसल जाएगा तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। प्यारे भाइयों, रास्ता बदल गया। वो मन ही मन में सोचती रहती है कि अगर हमारी शादी हो तो इस लड़के से हो, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। इधर बेटी जब विवाह योग्य हुई तो प्यारे भाइयों बहनों, पिता माता का ये कर्तव्य बनता है कि हमारे बच्चों का विवाह हो जाए, क्योंकि जमाना खराब चलता है। एक दिन सेठानी ने अपने सेठ से सवाल किया है, ये पिया कहिए, आपसे एक बात बोलूं? क्या? हमारी बेटी है ना, हाँ हाँ, वो सियानी हो चुकी है, शादी के योग्य हो चुकी है, और आप उसके लिए कोई लड़का क्यों नहीं तलाश करते हो? सेठानी ने जवाब दिया, पिया आप तो अपने कारोबार में लगे रहते हो, तुम्हें कुछ मतलब है घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? कुछ बात मालूम है? जवाब दिया, मालूम है। क्या हो गया? आज तुम बड़ा हमसे खींच रही हो, वैसे तो इतना कभी नहीं खींची, आज बहुत खींच रही हो। जवाब दिया है, तुम्हें नहीं मालूम है शायद, हमारी बेटी जो है वो विवाह योग्य हो गई है और हमें इस बेटी का विवाह कर देना चाहिए तो अति उत्तम रहेगा। लेकिन प्यारे भाइयों, कहने लगी है कि बिटिया सियानी हुई गई, अरे मेरे दादा कोई बबुले सोनी हमारी जी। अरे बिटिया सियानी हुई गई, अरे मेरे कोई मैया सोचिया पारी जी। जवाब दिया है, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है और हमारा भी कर्तव्य बनता है कोई अच्छा सा घरवार देख करके इस बेटी के हाथ पीले कर दे तो बढ़िया रहेगा। वैसे तुम्हें मालूम है जमाना आजकल का खराब चल रहा है बहुत। कैसे खराब चल रहा है? हमें तो नहीं मालूम। तुम्हें कुछ नहीं मालूम? हमें क्या मालूम, हम तो अपने हाँ हम तो जानते हैं, तुम अपने कारोबार में केवल लगे रहते, केवल रुपया पैसा पैदा करने में ही केवल लगे रहते हो। अरे क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हें क्या मतलब है? अच्छा ऐसे मौज चलाए नहीं, तुम्हें क्या मालूम है? रुपया पैदा ना करे तो तुम जब 2000 धुतिया कहाँ तो पहनो ना, बतो बात सही है। अरे झमकी पायलें जे अंगूठी घड़ी और हार जीत तो लंबो तुमने मंगवाओ है 3 लाख की, जो कहाँ था आपने? अरे भाई वो तो लाना पड़ेगा, तो फिर वो आपका कर्तव्य, लेकिन ये तो भी कर्तव्य है। कौन सा? हमारे घर में बेटी सियानी हो गई है। तुम्हारे घर में बेटिया यानी कि हमारी बेटी सियानी हो गई है। हाँ तो बाकी शादी के लिए कोई बल तलाश करो जा। बिल्कुल या सही कही, हम जात जानिए ना भाई हमारी। जब भाई बिटिया देख रही हो? हाँ बिल्कुल मालूम। जब तुम्हारी तो बिटिया है जा हमारी बिटिया जवाली, और जवाली ना है ना, जा बड़ी है जा छोटी है? जवाली है, एक ही तो है। अच्छा अरे हाँ, हमारे रानी लोग के महीना में तो तुम सही कहती हो। इसी बीच में ये 10 मुद्राओं का दान आया है, पुष्पांजलि बौद्धे, 10 मुद्राओं का दान अंशिका बौद्धे और 10 मुद्राओं का दान रोशनी बौद्धि, गुड़िया बौद्धि की तरफ से ये 10 मुद्राओं का दान, अंजलि बौद्धि की तरफ से 10 मुद्राओं का दान और आदरणीय हमारे अरविंद पिलखनी की तरफ से ये 40 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। तथागत बुद्ध अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें, शील प्रदान करें।
शील इनकी रक्षा करें, जीवन सुख में व्यतीत होता रहे। और ये धमदान आया है आदरणीय अभिषेक बौद्ध बांध की तरफ से 10 मुद्राओं का दान, निर्मल भैया 20 मुद्राओं का दान रगबा हमीरपुर की तरफ से आए हैं, और दिशाराम भैया 20 मुद्राओं से दान कर रहे हैं, इसी बांध के रहने वाले हैं। श्री कुड़ई बाबा धीरपुर की तरफ से ये 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। श्री आलोक धीरपुर की तरफ से 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। श्रीमान मेवालाल भैया ये बौद्ध कुसमरा से चल करके आए हैं, 20 मुद्राओं का दान करते हैं। आदमी श्री कृष्ण बांध की तरफ से 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। श्रीमान राम सजीवन पूर्व कोषाध्यक्ष बांध की तरफ से 20 मुद्राओं का दान आया है, और अवध बिहारी धीरपुर की तरफ से 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह गौतम बांध की तरफ से ये 10 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। श्री रामपाल बौद्ध ये 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। श्री जयपाल बौद्ध पत्रकार भैया ये 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। हर्ष गौतम बांध ये 30 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। तथागत बुद्ध अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें, शील प्रदान करें, शील इनकी रक्षा करें, जीवन सुखमयी व्यतीत होता रहे। बोलिए बौद्ध भगवान की। प्यारे भाइयों, जब दोनों में वार्ता हुई अंकित गौतम भैया ये 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं, बिरसीपुर से जल करके आए हैं। रोहित गौतम कुसमरा से जल करके आए 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। तथागत बुद्ध अपनी करुणा में ये अनुकंपा बनाए रखें। तो मेरी बात सुन लो क्या? और इस बेटी के लिए कोई बढ़िया सा घर बार देखो। अच्छा हाँ, इसके हाथ पीले कर दो, नहीं तो हम नहीं जानती। हाँ सही बात, जवानी की अवस्था। तुम्हारी नाक जो ऊंची है ना, अभी नाक ऊंची है, और तैसी नाक सब मिट्टी में मिल जाए तुम्हारी। सही कहा थी बिल्कुल। तो बिटिया पाँव फिसलेगा तो समझ लो हमारी तो कटी रही। हाँ सही कहा थी। आज भी हमको ये लड़का दिखे जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, तुम रोटी वोटी बनाओ, संजा को जमाना तो बिल्कुल खराब चल रहा है। जमाना नहीं, जमाना तो सही है, लेकिन जमाना में जो आज लोग हैं वो उनके विचार अशुद्ध हो गए, खराब हो गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये जब से ये टच वाले फोन चले, हेमंत भैया टच वाले, तो परिवार में अगर लड़का होगा तो एक कोने में वो बैठा होगा, लड़की एक कोने में बैठी होगी, और लड़का की माँ एक कोने में होगी और पिता दूसरे कोने में। अलग अलग होंगे सब प्यारे भाई। अगर उन सभी के पास में फोन है तो अपने अपने फोन में अंगुली सिखाते हैं, केवल उस फोन से टच होते हैं। बच्चों से कोई मतलब नहीं क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, ये क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। गुरुजी ये फोन हमारे लिए है, वरदान भी साबित होता है और अभिशाप भी साबित होता है। वही बात, मार्ग दो हैं, एक कुसंग का और दूसरा सुसंग का। एक बात समझ, विचार बदल गए हम लोगों के, और जब तक उन विचारों को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक आप लोग ही जानते हो क्या शांति मिल जाएगी। विचारों का बदलाव होना बहुत जरूरी है। इधर प्यारे भाइयों, पिता ने और मैया ने जब सोचा है कि हम अपनी बेटी के लिए कोई बढ़िया सा रिश्ता तैयार करें, कोई लड़का बढ़िया सा ढूंढें तो बात बनेगी, तो पिता ने, सेठ जी ने, सिलोचन जी ने जा करके एक बहुत बड़े धनवान सेठ के घर पर अपनी बेटी के लिए रिश्ता तय किया है। इधर पिता ने तो रिश्ता तय किया अपनी बेटी के लिए देख करके, और उधर क्या होता है, महाराज सेठ ने अपनी बेटी के लिए रिश्ता जब तय किया, एक धनवान सेठ जी थे, उनके घर में
अपनी बेटी का रिश्ता तय करके जब आए, शाम को घर पर पहुंचे, अपनी पत्नी से कहा कि मैंने तुम्हारी बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए एक बहुत धनवान सेठ है, उनके घर पर बेटी का रिश्ता तय कर दिया। ये तो बहुत ही अच्छा काम किया पिया आपने, अच्छा काम किया, बहुत सुंदर। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं सुखी रहें। सही बात। और कभी कोई बाप ये नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे जो है कभी दुखी रहें। कोई चाहता है? कोई बाप नहीं चाहता है। वो हमेशा यही चाहता है कि हमारे बच्चे सुखी रहे। प्यारे भाइयों, इधर उस बेटी ने सुन लिया कि हमारा विवाह तय कर दिया है। कहां? दूसरी जगह। अब वो तो किसी और को चाहती थी। वो लड़की उस सुधाकर को चाहती थी, लेकिन पिताजी ने तो दूसरी जगह रिश्ता तय किया था, एक धनवान सेठ के यहां पर। उस लड़के के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन प्यारे भाइयों, उस लड़की के विचार जब बदल गए, यहां तक प्यारे भाइयों, इधर जो बारात का समय रखा था उस समय बारात भी आई, लेकिन इधर जो लड़की थी श्यामा, वो सोचती है कि अब हम दूसरी जगह शादी नहीं करेंगे। उससे जो सुधाकर था उससे ज्यादा संबंध बन गए थे उस बेटी के। तो प्यारे भाइयों, जिस दिन बारात आई तो वो लड़की सोच रही है कि मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ में, मुझे तो इसके साथ नहीं जाना है, सुधाकर के साथ नहीं शादी करूंगी। लेकिन माता पिता उनको कुछ नहीं मालूम था। सुधाकर से जाकर के जब मिली है वो लड़की और कहने लगी सुधाकर, कि डारी गले में आती कोई, अरे मेरे भैया, वो बोली है वचन सोनाई। अरे शादी रोकी मेरे बापू ने, अरे मेरे प्यारे, अरे शादी रोकी मेरे बापू ने, अरे मेरे भैया, कोई मन में नहीं मेरे भाई की। अरे संग तुम्हारे हम चले, अरे मेरे प्यारे, कोई मानो वचन हमारी। प्यारे भाइयों, उधर तो बारात घर पर आई है और इधर वो लड़की उस सुधाकर से जाकर के मिली और ये कहा, मैं तुम्हारे साथ केवल चलूंगी। हमारे साथ? बिल्कुल। हमारे साथ काहे को जाइयो तुम? अरे तुम्हारी सूरत हमारे दिल में बसी है। ऐसी उस हमारे पिता ने दूसरी जगह शादी करने के लिए जो तैयारियां की हैं, मुझे वो नहीं बहारा है, मुझे केवल तुमसे शादी करनी है। एक बात जा बताओ, क्या? तुम्हें भांग खाई लिया का? नहीं, भांग नहीं खाई हमने। तुम कहा थी तुम्हारी सूरत हमारे दिल में बसी, अबे मम्मी पापा ही ना बसाए भाई।
मम्मी पापा की तो शुरुआत से बसी है, लेकिन जब से तुमको देखा है तब से हमारे हृदय को चैन नहीं है। अच्छा तुमने हमें देखना तब तो तुम्हारे दिल में चैन हुआ ना है। हाँ सोए सो हमें कहा है, मेरी बात समझ लो। हम देखो सही दी बात जा है तुम्हारी कर लेना। आज भी तो बारात आ रही तुम्हारी। हाँ हाँ तो तुम ऐसा करो अपने पापा मम्मी की बात मानो और शादी कर ले और तुम हमारे चक्कर में पड़ी तो समझो तुम्हारी जल से कट जाएगी। प्यारे भाइयों, हाँ यहाँ तक प्रमाण मिला प्यारे भाइयों बहनों, हम ब्याह ना करें तुम्हारे संग। वो लड़की उस लड़के के साथ जाने के लिए तैयार हो गई, सुधाकर के साथ। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने और कितने कष्ट सहे। लेकिन जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, ये कलंक का टीका माँ बाप के सिर पर छोड़ करके चली जाऊंगी, तो इनका समाज में जो आदर सम्मान है, तो क्या समाज में हमारे माता पिता मुंह दिखा पाएंगे? लेकिन जो सच्चा प्यार माता पिता का है प्यारे भाइयों बहनों, जो सच्चा प्यार माता पिता का है वो प्यार नहीं दिखाई देता बच्चों को। लेकिन जो झूठा प्यार है, जिसका कोई भरोसा नहीं है वो तुम्हारा साथ देगा या नहीं देगा, लेकिन उसके तरफ दौड़ जाते हैं लोग। झूठे प्यार की तरफ दौड़ जाते हैं। लेकिन माँ बाप ने जीवन भर तुम्हें सच्चा प्यार दिया और काफी मेहनतें करके, सुंदर वस्त्र पहना करके, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई करके जो हमें ये सुंदर सा जीवन दिया है। माँ बाप कभी ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कभी दुखी रहें, किसी ऐसे घर में पहुंच जाएं जिस घर में लोग अशिक्षित हों, पढ़े लिखे नहीं हों, दारूबाज हों। माँ बाप इसलिए डरते रहते हैं, लेकिन बच्चे तो फंस जाते हैं प्यारे भाइयों। इसलिए हमें बच्चों को संस्कार देते रहना चाहिए। इधर प्यारे भाइयों बहनों, वहां से चली गई, उस लड़के से कहा कि अब तुम हमारे पास चलो, हमारे साथ चलोगे तभी हमारी हृदय को सांत्वना बनेगी, धीरज बनेगा, और नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अच्छा एक बात जा बताओ, हम तुम्हारे संग जाइए तो फिर हाँ, तुम हमारे संग जाके खाओ का? अरे तुम मेहनत कर लेना, वही हम खा लेंगे। का मेहनत कर लिए? तुम्हारे घर पे फूल लेके तब तो घर को गुजारो चलतो है। तो ऐसा करो, कैसो? घर से बहुत सारा धन लेकर के हम चलेंगे। अरे धन लेके जाए और लेकिन तुम्हारे घर में धन लेके कितने दिन तक धन से खाए लेंगी? बाकी बाद में तुम क्या खाओगी? अब बाद की तो बाद की बात है, अभी तो खुशहाल रहना है ना। देखो अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारे पापा मम्मी जहाँ कहते हैं वही ब्याह कर ले। नहीं नहीं, ये बात तुम्हारी सही नहीं। अच्छा तो माने? ये नहीं मानो। मान जाता? नहीं नहीं, तुम मेरी बात मान। मैं नहीं मान रहा हूँ तेरी बात। यहाँ तक प्यारे भाइयों वो बेटी नहीं मानी, उस लड़के को लेकर के और घर से विदा हो गई। ऐसा ही नहीं, प्रेमी की पकड़ी अंगुरिया, चल गई बन की डगरिया। प्रेमी की पकड़ी अंगुरिया, चल गई बन की डगरिया। अरे सुबह को निकली ना दोपहर को निकली, सुबह को निकली ना दोपहर को निकली। सुबह को निकली ना दोपहर निकली, सुबह को निकली ना दोपहर को निकली। जब हुई गई बिकती चल गई बन की डगरिया।
प्यारे भाइयों, धनमाल उस लड़की ने इकट्ठा किया और झूठे प्यार को पाने के लिए माँ बाप का सच्चा प्यार छोड़ करके और घर से चली गई। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि हमारे दरवाजे पर बारात आ गई है। हमारे माता पिता जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, उन दोनों को ये मालूम नहीं था कि बेटी हमारी बेटी हमारा सम्मान, पद प्रतिष्ठा छोड़ करके दाव पर लगा करके और घर से निकल चुकी है। मैया इधर उधर देखने लगी, ढूंढने लगी, बेटी कहाँ हो, बेटी कहाँ हो। लेकिन बेटी वहां हो तब तो। प्यारे भाइयों, महाराज से कहा, सेठ जी से उनकी धर्म पत्नी ने कि बेटी पता नहीं कहां गुम हो गई है, घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कि बेटी चुप कर कहां बैठी हो, जल्दी से बाहर आई जाइयो। अरे बेटी ससुराल में सब जाती, तुम दिल में नहीं शर्मइयो। उस मैया ने सोचा हो सकता हमारी बेटी कहीं सो रही हो, जाने में शर्माती हो। लेकिन कहा, बेटी चुप कर कहां बैठी हो, जल्दी से बाहर आई जाइयो। बेटी ससुराल में सब जाती, तुम दिल में कतई शर्मइयो। मैया पिता ने आवाज लगाई, इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन बेटी नहीं मिली। प्यारे भाइयों, उस बेटी को जिसने जाते हुए जब देखा, उन्होंने बताया कि बेटी घर से चली गई है। तो माता पिता को बड़ा झटका लगा। प्यारे भाइयों, दोनों बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और ये कहते हैं, बेटी तुम्हारी परवरिश में मैंने कौन सी कमी कर दी थी, मैंने तुम्हारे लालन पालन में कौन सी कमी कर दी। अरे मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना कोई बाप नहीं दे सकता। अरे मैं तो ये चाहते थे कि तुम बढ़िया संपन्नशाली परिवार में जाओ और वहां जाकर के तुम्हारी चैन की बंसी बजे, जीवन खुशहाल हो। लेकिन तुमने तो गजब कर दिया है बेटी, तुमने गजब कर दिया। लेकिन प्यारे भाइयों, माँ बाप बिलकते रहे, लेकिन कर भी कह सकते थे। जा करके इधर उधर ढूंढा, लेकिन ढूंढने से नहीं मिली। इधर प्यारे भाइयों, माँ बाप अपनी गर्दन नीचे किए हुए और समाज में उनका बोलना बंद हो गया। क्या करें, क्योंकि कलंक का टीका लगा करके लड़की चली गई। इधर धीरे धीरे उस घर में, आंगन में जीवन बिताने लगे हैं। अरे कोई मर तो नहीं जाता है, लेकिन वो लड़की जो धन दौलत लेकर के गई थी, उस लड़के के साथ जाकर के कहीं दूरवर्ती गांव में जाकर के और रहने लगी। लेकिन धन दौलत जो ज्यादा लेकर जाओगी, ये धन दौलत कब तक काम आएगी, एक न एक दिन तो खत्म तो हो ही जाएगी। लेकिन ये हमें सोच लेना चाहिए, उस झूठे प्यार के लिए तुम माँ बाप को छोड़ के चले जाओगे तो फिर कोई संकट की घड़ी आएगी, क्या दोबारा वापस आ सकते हो? कौन सा मोह लेकर के आओगे? प्यारे भाइयों,